हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड बेलमेंट। हमें जो है इस क्वेश्चन में प्लेज और बेलमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास यूपीसीजे 1992 आरजीएस 1969 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्लेज का, उसको डिफाइन करके। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 172 डिफाइन करता है प्लेज, पॉनर और पोनी को। तो सेक्शन 172 जो है इन तीन टर्म्स को डिफाइन करता है। ये प्रोवाइड करता है कि जो बेलमेंट है गुड्स का, एक सिक्योरिटी पेमेंट जो है डेट की या फिर जो परफॉर्मेंस है एक प्रॉमिस का, उसको हम प्लेज बोलते हैं। जो बेलर है इस केस में उसको हम बोलेंगे पॉनर और जो बेली है उसको हम बोलेंगे पोनी। जो मेन पर्पस है प्लेज का वो है सिक्योर करना एक लोन या फिर जो परफॉर्मेंस है एक प्रॉमिस की, डिलीवर करके जो पोजेशन है मूवेबल गुड्स का। प्लेज जो है वो किया जा सकता है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेज कर दिया जाता है तो उसको हम मॉर्टगेज बोलते हैं। तो बेसिकली जो प्लेज है हमने जनरली डिफाइन किया है उसके प्रोविज़न से ही हमने एग्जैक्ट डेफिनेशन ली है। उसके बाद जो पार्टीज़ हैं पोनर और पोनी, उसको डिफ़ाइन किया है, उसका पर्पस क्या है वो डिफ़ाइन किया है, और वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई होता है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है तो उसको हम मॉर्टगेज बोलते हैं। ये जो है हमारे पास 4-5 की पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट आ गया सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास, दैट इज़ बेलमेंट। बेलमेंट जो है वो एक तरीके का रिलेशनशिप है जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी को एक पर्सन टेम्परेरीली जाती है पोजेशन में दूसरे के किसी पर्पस के लिए। जो ऑनरशिप है गुड्स का वो वेस्ट किया जाता है एक पर्सन में और जो पोजेशन है वो दूसरे में। बेलमेंट जो है वो सिर्फ मूवेबल गुड्स का हो सकता है। सेक्शन 148 जो है वो डिफाइन करता है जो टर्म है बेलमेंट, बेलर और बेली। इसके अकॉर्डिंग जो बेलमेंट है वो डिलीवरी है गुड्स की एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को किसी पर्पस के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के अपॉन, जहाँ पे वो जो है जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग जो डायरेक्शंस दी गई हैं उस पर्सन के द्वारा जो डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ बेलमेंट। अब बेलमेंट के बारे में भी हमने यहाँ पे जो है 2 लाइनें जनरल बताई हैं। उसके बाद जो है हमने प्रोविज़न उठाया है, उसमें जो टर्म्स डिफ़ाइन की गई हैं वो बताया है, और कब ये अकम्प्लिश होता है, जब अकम्प्लिश हो जाता है तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो जो बेसिस है इस कॉन्सेप्ट का हमने वो डिफ़ाइन किया है। फिर आ गया हमारे पास जो मेन कंटेंट है आंसर का, दैट इज़ डिफरेंस क्या है प्लेज और बेलमेंट के बीच में। इसमें हमारे पास जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा हम उसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे। उसके लिए हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहला आएगा हमारे पास बेसिस, दूसरा आएगा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ प्लेज, दूसरा है फिर हमारे पास बेलमेंट जो कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है। बेसिस में फर्स्ट है हमारे पास प्रोविजन बेसिस पे। प्लेज जो है वो सेक्शन 172 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें डिफाइंड है। बेलमेंट हमारे पास सेक्शन 148 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें डिफाइंड है। सेकंड है हमारे पास डेफिनेशन। प्लेज जो है वो बेलमेंट है गुड्स का सिक्योरिटी के लिए पेमेंट का या फिर जो परफॉर्मेंस है किसी भी जो है कॉन्ट्रैक्ट का। बेलमेंट आ गया हमारे पास, ये एक तरीके का पर्पस है जहाँ पे पर्पस जो है वो सिक्योरिटी है पेमेंट के लिए। जैसे जब पर्पस जो है वो सिक्योरिटी का वो पेमेंट है तो यहाँ पे जो बेलमेंट है वो प्लेज बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है बेलमेंट होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, और जो वो पर्पस होता है सिक्योरिटी पेमेंट की, तो यहाँ पे ये प्लेज बन जाता है। फिर आता है हमारे पास पर्पस। यहाँ पे प्लेज का पर्पस है सिक्योर करना एक डेट या फिर परफॉर्म करना जो कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट का पर्पस यूजुअली होता है सेफ कीपिंग, रिपेयर के लिए या फिर जो यूज़ है गुड्स का। फिर आ गया नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न ऑफ गुड्स जो है वो रिटर्न किए जाते हैं जब डेट जो है वो रीपे कर दिया जाता है। बेलमेंट में जो गुड्स हैं वो रिटर्न किए जाते हैं जब अग्रीड पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिस्क ऑफ लॉस। जो रिस्क ऑफ लॉस है प्लेज में वो प्लेजर पे होता है, और जो रिस्क ऑफ लॉस है हमारे पास जनरली बेलमेंट में वो जो है बेली पे होता है। यहाँ पे प्लेजर हमारे पास पॉनर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ॉल्ट। जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है पॉनर का, तो जो पॉनी है नोटिस देने के बाद सेल भी कर सकता है गुड्स को। बेलमेंट में अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है बेलर के द्वारा, तो जो बेली है वो रिटेन कर सकता है गुड्स को या फिर सू कर सकता है जो चार्जेस हैं उसके लिए। लास्ट आ गया हमारे पास यूज़ ऑफ गुड्स। जो पॉनी है उसके पास कोई राइट नहीं है यूज़ करने का गुड्स को जो प्लेज किए गए हैं उसके साथ, लेकिन जो बेली है वो ऐसा कर सकता है अगर टर्म्स जो है बेलमेंट की वो ऐसा जो है प्रोवाइड करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंस में हैं। अगर आप चाहें तो आप एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं जहाँ पे आप 1 2 ऐसे करके जो सीरियल नंबर है वो भी इसको दे सकते हैं। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली है। पहले यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है, 15 मार्कर में भी सेम ही जाएगा। 15 मार्कर में आपका एग्जैक्ट जाएगा जहाँ पे आपके पास जो है कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप अच्छे से 4-4 5-5 लाइन में डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट को, सेकंड कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद जो है हम डिफरेंसेस करेंगे। लास्ट में आप कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं। कंक्लूजन में जनरली दोनों जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, जो अभी हमारे पास सिमिलैरिटीज़ हैं हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके पास कि बेलमेंट पर्पस के लिए होता है, जब पर्पस सिक्योरिटी है पेमेंट की तब वो जो प्लेज बन जाता है। इसमें जो है कंक्लूजन में आप ये भी लिख सकते हैं कि प्लेज जो है वो एक तरीके का बेलमेंट ही है, और जो अगेन जो पर्पस होता है अगर वो सिक्योरिटी है पेमेंट की तो यहाँ पे वो प्लेज हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं कि प्लेज में जो पार्टीज़ हैं वो अगर बेलर है तो पॉनर होगा, बेली है तो जो है हमारे पास पॉनी होगा। ये दोनों चीज़ें भी आप इंटरलिंक कर सकते हैं। वही अगर ये क्वेश्चन 10 मार्कर में आता है तो आप कंक्लूजन स्किप कर सकते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट और डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आप जो है सिर्फ 5 डिफरेंसेस लिखेंगे। उसमें जो है आप इंट्रो में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है डिफाइन नहीं करेंगे। ये 7 डिफरेंसेस है हमारे पास, आप चाहें तो 7 डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या आपको याद नहीं आ रहा है ज़्यादा डिफरेंसेस तो आप जो है 5 जो डिफरेंसेस हैं वो लिख के आ सकते हैं। उसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 on 5 जो है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।